नेक्स्ट वाली कलर्ड है, नेक्स्ट पिक्चर में ही मूव करके नेक्स्ट वाली चले गई है। इसी तरह से यही सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये दोनों आगे यहाँ पे चले गए और यहाँ आ गए, राइट। एंड फिर ये दोनों यहाँ से मूव करके नेक्स्ट वाले रो में चले गए। तो अब अगर ये यहाँ पे था और इसने वन नेक्स्ट आगे मूव ली है, राइट, इस तरफ को, तो ये आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको ये तीनों को फिल करना चाहिए, राइट। सो आपका जो राइट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी, ये तीनों थे आपके, उसके बाद ये तीनों फिल हो गए। तो अब आपके जो फिल होंगे वो होंगे ये तीनों। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एट पेज नंबर 26। नाउ लेट्स सी पेज नंबर 27। अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन। तो आई होप इसको आपने बहुत जल्दी पिक कर लिया होगा। तो कौन सी ऑप्शन आपने ठीक लगाई है? ऑप्शन नंबर ए, यस दैट्स राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 28। दिस लुक्स अ बिट सिमिलर, अब सिमिलर एज हमने पिछला क्वेश्चन किया था, लेकिन ये उससे बहुत फर्क है। तो जरा देखिए कि किस किस्म का फर्क है। ओके, सबसे पहले आप शेप देखेंगे, इसमें आप कलर्स भी देखेंगे। इसमें आपने तीनों चीजें देखनी है ना, ऊपर वाली शेप देखनी है, छोटी वाली शेप देखनी है, बड़ी वाली शेप देखनी है, और फिर इसका कलर भी देखना है। तो आप ये देखिए कि ट्रायंगल, सेमी सर्कल, स्क्वायर, स्क्वायर मिसिंग है, तो आपके पास स्क्वायर के लिए सिर्फ ये दो ऑप्शन रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इसका हेड अगर देखेंगे, तो हेड में देखिए आपके पास सर्कल है, डायमंड है, और नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर आएगा या फिर ट्रायंगल आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए किसी के सर में भी स्क्वायर नहीं है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। तो आपने यहाँ पे आराम से डी सेलेक्ट कर लेनी है। पेज नंबर 29। ओके, इसमें आप रो वाइज देखिए। जैसे ये वन पिन है और ये क्लॉक वाइज मूव कर रही है। जैसे घड़ी यहाँ पे 12 बजा रही है, यहाँ पे 1 बजा रही है, और यहाँ पे 3 बजा रही है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे घड़ी 1 बजा रही है, फिर 3 बजा रही है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे रोटेट कर रही है इस तरफ आगे, जैसे शायद 5 बजा रही है, ठीक है। आप अब आप यहाँ पे देखें, जैसे 3 बजा रही है, 5 बजा रही है, तो अब ऑब्वियसली 6 बजाएगी ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर एफ, विच इज राइट ऑप्शन। नाउ मूव टुवर्ड्स 30th पेज नंबर। बहुत ज्यादा इजी है ये, इजी बिजी लेमन स्क्वीजी। सो आप देख रहे हैं सबसे पहले ऊपर ब्लू है, येलो है, और फिर पिंक है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पिंक होगा, और जो कुछ ना कुछ होगा तो वो स्क्वायर होगा। नेक्स्ट इज,
अच्छा यहाँ पे देखिए, दो तरह की शेप्स के ना इन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए, ठीक है। जैसे देखिए, ये है ना, आपको नजर आ रहा है कि स्क्वायर और डायमंड का कॉम्बिनेशन, स्क्वायर और प्लस का कॉम्बिनेशन, स्क्वायर और स्टार का कॉम्बिनेशन, ये पूरा हो गया, ठीक है। अब सर्कल के साथ देखें, यही अगेन सारे स्क्वायर और डायमंड, स्क्वायर और प्लस, स्क्वायर और स्टार। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये जो छोटा सा डॉट है, डॉट के साथ जो है ना आपका प्लस का हो गया है, डॉट के साथ आपका डायमंड का हो गया। अब डॉट के साथ आपका कौन सा आना है? डॉट के साथ आपका स्टार का आना है ना। देखिए, क्योंकि यहाँ मैंने आपको जैसे बताया कि ये पहले डायमंड का आ रहा है, स्क्वायर के साथ स्टार का आ रहा है और प्लस का आ रहा है, ठीक है। डायमंड का आ रहा है, स्टार का आ रहा है, प्लस का आ रहा है। डायमंड का हो गया, स्टार का हो गया, तो अब आपका सॉरी प्लस का हो गया, तो अब आपका स्टार का रह गया ना। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे। ये देखिए, ये भी बहुत क्लियर है, तीन आपके पास प्लस हो गए पूरे, तीन आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और अब आपके पास तीन जो है ये पूरे होने हैं इसके अंदर, वर्टिकल लाइंस वाला सर्कल। तो यहाँ पे आपकी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर एफ है, विच इज द राइट ऑप्शन। इसमें भी आप देखें कि तीन आपके पास आउटर शेप्स हैं, तीन आपके पास इनर शेप, ठीक है। अब आउटर शेप्स में देखें, एक तो ये आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर, सर्कल सर्कल सर्कल। तो यहाँ पे आपके पास क्या है आउटर शेप में? प्लस प्लस, और यहाँ पे एक प्लस आना है यानी कि, ठीक है। अब आप देखिए इनर में आपके पास क्या क्या आ रहा है? क्रॉस, ट्राइंगल एंड सॉरी, क्रॉस ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह क्रॉस ट्राइंगल एंड स्क्वायर। तो क्रॉस ट्राइंगल और इसका मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ जो आपका प्लस का साइन होगा वो आपका यहाँ का आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर ई इज द राइट आंसर, नंबर ई इज द राइट ऑप्शन एट पेज नंबर 34। तो यहाँ पे आप माइनस कर रहे हैं दो शेप्स को, हर रो में आप देखें, इस शेप को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस बच जाएगा, ठीक है। इस शेप को इसमें माइनस कर देंगे तो आपके पास आउटर स्क्वायर बचेगा, इसको और इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? प्लस बचेगा ना। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ई विच इज द राइट ऑप्शन। ये वाला भी आपका रोटेशन वाला है, देखिए आप हर रो के अंदर देखते जाएं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये है, इस तरह से एक डिग्री राइट साइड पे मूव करेगा यानी क्लॉकवाइज, तो ये इसका एंगल ऐसे बन जाएगा, फिर एक डिग्री और मूव करेगा तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसको देखिए, अगर आप ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना, एक डिग्री मूव करेगा तो ये इस तरह का हो जाएगा, एक डिग्री ये इधर को मूव करेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, राइट। इसी तरह से आप इसको देखें, अगर ये है एक डिग्री ये इधर को मूव करेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, सो एक डिग्री अगर ये ऐसे मूव करेगा तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा बन जाना चाहिए ना, ये वाला पोर्शन ब्लैक और ये वाला व्हाइट, राइट। तो ऑप्शन नंबर एफ इज द राइट ऑप्शन।
ओह माय गॉडनेस, दिस इज सो सिंपल, लुक एट दिस। बड़ा स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर। ठीक है, तीन पूरे हो रहे हैं आपके। ये छोटे वाले तीन पूरे हो रहे हैं, दरमियान वाले तीन पूरे नहीं हो रहे, राइट। तो आपने इसके साथ ऑप्शन कौन सी बनानी है, ये बनाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज है। अगेन दिस इज क्वाइट सिंपल। तीन बड़े सर्कल पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तीन सबसे छोटे हो रहे हैं, तो यानी कि दरमियान वाला जो है यहाँ पर मिसिंग है, तो इसमें से आंसर कोई कोई ना कोई, या ये होगा या ये होगा, राइट। अब इनर शेप को आप देख लें। क्रॉस, सर्कल और स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस, सर्कल और इसका मतलब स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब स्क्वायर कौन सा वाला होगा, क्या ये वाला स्क्वायर होगा या ये वाला स्क्वायर होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, हंसता। ये ऑप्शन नंबर ई इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, पेज नंबर 37। नेक्स्ट पेज नंबर 38। दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर। ठीक है, होपफुली आपने अभी तक इसका जवाब भी निकाल लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। पेज नंबर 39। अगेन देखिए, फील्ड सर्कल, फील्ड सर्कल, फील्ड सर्कल पूरा, हाफ, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पूरा, फुल। ये जो फुल खाली वाला है, फुल खाली वाला, तो यहाँ पे कौन सा आएगा आपका? फुल खाली वाला आएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, यहाँ से ऑनवर्ड में थोड़ा सा इसको आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, और मैं पॉज नहीं लूंगी, राइट। आई विल ट्राई कि मैं पॉज नहीं लूँ। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ये करें, आप वीडियो पॉज करें एंड देन आप उसका आंसर लिखें, और फिर आप ऑन करके देखें कि जो मैंने आंसर बोला है क्या वो ठीक है या नहीं है, राइट। ओके, ये सिंपल सा बिल्कुल पजल है। और देखिए कि यहाँ पे इस तरफ कौन सा पजल जुड़ेगा। इस तरफ आपका ऑप्शन नंबर सी जुड़ेगा, राइट। ओके, पजल से मुझे याद आया कि बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर आपने नॉन वर्बल की प्रैक्टिस करनी है ना, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम, तो आप अपने जो है ना फोन के अंदर कोई पजल्स वाली गेम्स डाउनलोड करके ना, कोई एप्लीकेशंस, और आप वो पजल्स वाली गेम्स खेलें। आप देखिएगा कि उससे ना आप लोगों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ओके, चलिए जी, अब हम आ गए हैं पेज नंबर 41 पे। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस का फॉर्मेट भी चेंज हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको सॉल्व करके ही बताना शुरू कर दूंगी। जैसे ही मेरे माइंड में आंसर आएगा मैं फौरन सॉल्व कर दूंगी, और आप पॉज करिएगा और आप देखिएगा कि आपने ठीक गैस किया या नहीं। ठीक है, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है पिछले फॉर्मेट की तरह, उसके बाद यहाँ से आगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। बट आई एम श्योर आपको और एक्साइटेड फील करना चाहिए, क्योंकि जितना डिफिकल्ट आप आज मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। तो ये तो बहुत इजी बिजी सा है, ये देख लें, सामने नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई ट्रायंगल मिसिंग है। यहाँ से आप ट्रायंगल इन दोनों में से चूज करेंगे तो ऑब्वियसली आप स्क्वायर वाली चूज करेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाली ही ट्रायंगल यहाँ पर मिसिंग है। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर ए। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द दिस क्वेश्चन विच इज ऑन पेज नंबर 41। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने सीरीज सीक्वेंस में देखना है कि इसके आगे कौन सा वाला शेप आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। देखिए, आप इन सारे जो भी आपके ये शेप्स हैं,
इनके अंदर कहीं ना कहीं आपको एरो जरूर दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको डायरेक्शन जैसे दिखा रहे हैं ना। तो आप ये देखिए इस तरह से ये एरो अपनी फॉर्म में आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो इससे रेलिवेंट लग रही है, क्योंकि एक तो ये देखें कि ये वाली शेप इसके अंदर नजर आ रही है, ठीक है। दूसरा ये कि जो एरो है ये वाली चीजें यहाँ पे इसके कॉमन नजर आ रही हैं। तो हमने इसी तरह से एक सिमिलैरिटी कोई देखनी होती है और इसका सीक्वेंस देखना होता है कि ये किस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो दिस वन इज द राइट आंसर। अब हम आगे हैं पेज नंबर 42 पे। लुक एट दिस क्वेश्चन। ओके, इसमें आपको सीक्वेंस बताना है। पहले ये अलोन है, देन आप देख रहे हैं राइट साइड पे आया, फिर राइट साइड पे एक बबल आ गया, फिर राइट साइड वाला बबल फिल हो गया और लेफ्ट पे एक लेग आ गई। लाइक यहाँ पे भी लेफ्ट पे लेग आ गई हुई थी और ये बबल बन गया था। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। अब यहाँ पे ब्लैंक बबल बन गया और राइट साइड पे आपकी एक लेग आ गई, राइट। सो अब यहाँ पे एक बबल बनेगा और लेफ्ट साइड पे एक लेग आ जाएगी। तो अब यहाँ पे एक बबल बनेगा और राइट साइड पे एक लेग आ जाएगी। तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके अंदर इस सीक्वेंस में अगर आप देखें तो यू कैन सी दैट 3 स्टार, 3 स्टार। यहाँ पे इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा आएगा जिसके थर्ड नंबर पे स्टार होगा। तो थर्ड नंबर पे स्टार तो इसी के है, बट हम यूं करते हैं चेक कर लेते हैं इसके अलावा सीक्वेंस कहाँ बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कि 1 2 3 4, ये एक एक अपनी प्लेस छोड़ के नीचे आता जा रहा है, राइट। तो अगर अब ये यहाँ से दोबारा शुरू हुआ है तो इसके बाद ग्रे वाला सर्कल सेकंड नंबर पे आना चाहिए। तो ये देखें ग्रे वाला सर्कल सेकंड नंबर पे भी आ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा। इसको आपने इस तरह से अटेम्प्ट करना है। नाउ कमिंग ओवर टू पेज नंबर 43। ओके, 43 पे आप ये देखिए कि ये वाली जो सारी बॉल्स है ना, ये सारे के सारे क्वार्टर्स के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। जितने भी इसके ये पोर्शंस बने हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी 5 पोर्शंस है और ये 2 बॉल्स हैं, इन दोनों ने यहाँ पे ट्रैवल करना है। तो आप सबसे पहले देखिए ये ब्लैक बॉल यहाँ पे भी ट्रैवल कर लिया इसने, यहाँ पे भी ट्रैवल कर लिया नेक्स्ट वाले में, फिर यहाँ पे भी ट्रैवल कर लिया, फिर आप इसको देखें तो यहाँ पे भी ट्रैवल कर लिया। इसका मतलब यहाँ पे इसने ट्रैवल नहीं किया। तो इनमें से कोई ऑप्शन ऐसी होगी जिसके अंदर यहाँ पे ये है, तो एक ये हो सकती है या और एक ये। इसी तरह अब हम व्हाइट बॉल देखते हैं ना, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी इसने ट्रैवल कर लिया है, इधर भी ट्रैवल कर लिया, इधर भी ट्रैवल कर लिया। तो अब यहाँ पे इसने ट्रैवल नहीं किया। तो इसमें से और इसमें से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट राइट आंसर।